आस्तिक कौन होते हैं, नास्तिक कौन होते हैं? आस्तिक होते हैं जो भगवान को मानते हैं और नास्तिक होते हैं जो भगवान को नहीं मानते। एक समय की बात है जब धरती पर बहुत राक्षसों ने राज कर दिया था। फिर धरती माता ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी से बोला कि हे ब्रह्मा जी मदद करो। फिर ब्रह्मा जी सारी देवी देवताओं को खाने के गए, वैकुंठ लेके गए। क्या क्या है वैकुंठ में? वैकुंठ में ना बहुत अच्छा कुछ मिलता है, बहुत अच्छा कुछ। किसी को देना नहीं पड़ता। हाँ। जैसे मैंने कृष्णा को बोलूंगा ना कि मैंगो, दिशा आ जाएगा अपने आप। एक अच्छे भक्त में कौन कौन से गुण होते हैं? एक भक्ति करना, एक सेवा करना, एक हरे कृष्ण मंत्र का जप करना, एक भगवद गीता पढ़ना, एक भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। लोग आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपके भविष्य के लिए क्या क्या सपने हैं? क्या का सपने हैं? जब मैं सोता हूँ ना तो कृष्णा मुझे कुछ बोल के जाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। मुझे कहते हैं कृष्णा प्रचार करो, सबको प्रचार करो, इस दुनिया में सबको प्रचार करो, भारत से बाहर भी प्रचार करो। हाय हेलो छोड़ो हरे कृष्णा बोलो, हम सभी को ये सिखाने वाले भक्त भागवत आज हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले धर्मा लाइफ पर धर्म संवाद पर स्वागत करते हैं हम अपने छोटे से प्यारे से भक्त भागवत का। हरे कृष्णा भागवत। हरे कृष्णा। जैसा आपने सिखाया था हाय हेलो छोड़ो हरे कृष्णा बोलो, अब हर कोई बोलता है। लेकिन पता है जब आप बातें बताते हैं ना, बहुत सारे लोग आपसे और भी सवाल पूछते हैं, बहुत सारे आपसे चीज़ें जानना चाहते हैं। जिनको ज्ञान नहीं है वो आपसे ज्ञान लेना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग जो सवाल पूछ रहे थे ना, मैं सबके सवाल इकट्ठे करके आपके पास लेकर आई हूँ। तो हम अब धीरे धीरे आपसे वो सवाल पूछेंगे जो लोगों ने आपसे पूछे हैं। पूछूं, स्टार्ट करें हम? तो सबसे पहले लोग ये जानना चाहते हैं आपसे कि एक होता है ना, आस्तिक होते हैं कुछ लोग नास्तिक होते हैं। तो ये आस्तिक नास्तिक क्या है? आस्तिक कौन होते हैं, नास्तिक कौन होते हैं? आस्तिक होते हैं जो भगवान को मानते हैं, आस्तिक। और नास्तिक होते हैं जो भगवान को नहीं मानते, जो असुर लोग होते हैं। अच्छा, यानी आस्तिक लोग भगवान की पूजा करते हैं और नास्तिक लोग भगवान की पूजा नहीं करते। तो नास्तिकों को भी पूजा करनी चाहिए, तो बोल दीजिए कि पूजा करो जितने भी नास्तिक लोग हो। जब भगवान होते हैं ना, जब भगवान ना उनका ना उद्धार कर देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? पवित्र हो जाते हैं और भगवान के क्या हो जाते हैं? और भगवान के धाम चले जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मुझे आपसे जाननी है। भगवान के धाम की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा मुझे आप बताइए कि कुछ लोग होते हैं ना जिनको कहते हैं कि उनको स्वर्ग मिलेगा, कुछ लोगों को नर्क मिलेगा। तो कैसे लोगों को स्वर्ग मिलता है और कैसे लोगों को नर्क मिलता है, नर्क की प्राप्ति होती है, ये भी बता दीजिए। जब पुण्य कार्य करते हैं वो जाते हैं स्वर्ग जाते हैं, और नरक जाते हैं जो पाप करते हैं। और वैकुंठ कौन जाता है? वैकुंठ, हाँ, वो तो बहुत ही अच्छा आनंद मिलता है। बहुत अच्छा आनंद मिलता है। क्या क्या है वैकुंठ में? वैकुंठ में ना बहुत अच्छा कुछ मिलता है, बहुत अच्छा कुछ, किसी को देना नहीं पड़ता। हाँ। जैसे मैंने कृष्णा को बोलूंगा ना कि मैंगो, दिशा आ जाएगा अपने आप। और वैकुंठ कौन कौन जा सकता है, मतलब कैसे लोग जाते हैं? जिनकी भक्ति पूरी हो जाती है उनका मेहमान रह जाता है, वो भगवान के। यानी कि अच्छे लोग जाते हैं स्वर्ग, जो लोग अच्छे नहीं होते हैं वो जाते हैं नर्क, और जिनकी भक्ति पूरी हो जाती है वो जाते हैं गोलोक। अच्छा, गोलोक भी कहते हैं वैकुंठ को ना। बहुत सारे लोग नहीं जानते कि वैकुंठ को गोलोक भी कहा जाता है। वृंदावन गोलोक धाम। अच्छा, ठीक है। अगला सवाल जो आपसे लोगों ने पूछा है कि बहुत सारे हम ये बातें जो कर रहे हैं ना, ये धार्मिक बातें होती हैं तो लोगों को धर्म समझ में नहीं आता। तो आप बताइए भागवत लोगों के लिए कि धर्म क्या होता है? धर्म क्या होता है और अधर्म और धर्म? अधर्म होता है भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन नहीं करना, और धर्म होता है जो भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हैं।
भगवान श्री कृष्ण क्या क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण क्या क्या कहते हैं? अभी मैं आपको ना कुछ सुनाऊंगा, एक स्टोरी भी सुनाऊंगा। अभी मैं आपको कुछ और सुना रहा हूँ। एक समय की बात है जब धरती पर बहुत राक्षसों ने राज कर दिया था, राज फैला दिया था। फिर धरती माता ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी से बोला कि हे ब्रह्मा जी, मेरी मदद करो। फिर ब्रह्मा जी सारी देवी देवताओं को खाने के गए, वैकुंठ लेके गए और धरती माता को भी लेके गए। फिर ब्रह्मा जी ने बोला, हे विष्णु भगवान, आप ना अवतरित हो जाइए, आप ना इन असुरों का विनाश करिए, बहुत अधर्म बढ़ रहा है। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बताऊं क्या कहा? मैं शीघ्र ही अवतरित होऊंगा, मैं स्वयं अवतरित होऊंगा। फिर वो अवतरित हुए। हाँ, उनका नाम एक ब्रजवासियों ने रखा, बताऊं क्या? कृष्ण। भगवान, कृष्ण भगवान के रूप में वो अवतरित हुए। तो धर्म अधर्म आपने बता दिया और एक बहुत ही प्यारी सी कथा भी हमारे भागवत ने आपको सुनाई। तो एक चीज बताइए, भक्त की बात हम करते हैं, मैं आपको बार बार कह रही हूँ ना, अब मैं ही क्या, आपको हर कोई कहता है भक्त भागवत, भक्त भागवत। तो एक अच्छे भक्त में कौन कौन से गुण होते हैं? एक भक्ति करना, एक सेवा करना, एक हरे कृष्ण मंत्र का जप करना, एक भगवद गीता पढ़ना, एक भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। बताऊं कौन सी सेवा? कौन सी सेवा? भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाना और उनकी आरतियां करना। सबसे पहले अगरबत्ती होता है, उसके बाद दीपक हो गया, उसके बाद होता है, बताऊं क्या होता है उसके बाद पानी डालते हैं उसके अंदर, फिर उसको ऐसे ऐसे भगवान के लगाते हैं, फिर भगवान उससे नहाते हैं, फिर हैंकी से पोंछते हैं, फिर फूल से करते हैं, है ना। फिर फूल के बाद किससे करते हैं? चावल से करते हैं। उसके बाद मोर पंख से करते हैं। उसके बाद फिर सबको जल देते हैं, फिर पोछा मारते हैं। इस तरीके से हम पूरी भक्ति करते हैं, आरती करते हैं। ठीक है, तो आपने एक अच्छा भक्त बनने के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए ये भी बता दिया, साथ ही पूरा आपको एक बोलते हैं ना प्रोसीजर बताया कि किस तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। ये बहुत ही अद्भुत है, चमत्कारिक है। मैं हमेशा जब भी भक्त भागवत से मिलती हूँ मैं अचंभित हो जाती हूँ, क्योंकि इतनी जानकारी तो मुझे भी नहीं थी। और मुझे ऐसा लगता है कैमरे के पीछे जितने लोग बैठे हैं जो ये सुन रहे हैं, उनमें से भी बहुत कम लोगों को ही पता होगा कि किस तरीके से पूजा हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप की जाती है। तो सबसे पहले आपने ये सारी चीज़ें बता दी। अब ना कुछ सवाल और भी है, भगवत गीता के बारे में लोगों को जानना है। तो एक सवाल लोगों ने पूछा है कि भगवत गीता का अध्ययन जो है वो कैसे करना चाहिए? हर ज्ञान की उम्र बचपन ही है। जो ज्ञान हम बचपन में लेते हैं वो ज्ञान हमारे साथ पूरा जीवन रहता है। और जैसे भौतिक बच्चे बचपन से स्कूल जाते हैं, वैसे ही भगवत गीता का ज्ञान भी तो हमें बचपन से ही लेना चाहिए ना। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाइए। क्या जैसे एक पौधा होता है, जब वो छोटा होता है तो हम उसे कहीं भी मोड़ सकते हैं, और जब वो पौधा बड़ा हो जाता है तो हम उसे कहीं भी मोड़ नहीं सकते। इसी तरह भगवत गीता हमारे जीवन को सही दिशा देती है। इसलिए आप भी सब भगवत गीता पढ़िए। मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ, आप सब भगवत गीता पढ़िए और भगवत गीता आपको फिर सही दिशा देगी। ठीक है, और givegita.com पे जाओ, भगवत गीता जानो और भगवत गीता का कोर्स लो। ठीक है, तो भगवत गीता का अध्ययन जो है, क्यों भगवत गीता को पढ़नी चाहिए ये आपने बताया।
और एक और सवाल है, कैसे करना चाहिए तो आपने बता दिया, इसको हम क्यों पढ़े? भगवत गीता पढ़ने से क्या क्या होता है, इसको क्यों पढ़नी चाहिए, ये आप बता दीजिए ये भी, ताकि लोगों को थोड़ा और समझ में आ जाए। ये भी बताऊं? हाँ, ये भी बता दीजिए, क्योंकि आपने बताया ना कि बचपन से ही भगवत गीता पढ़नी चाहिए हर किसी को, लेकिन क्यों पढ़नी चाहिए? अगर किसी को नहीं जानकारी है और वो आपको सुन रहा है, भगवत गीता जानने से क्या होगा? भगवत गीता जानने से हमें भगवत गीता का लक्ष्य पता चलेगा। अगर भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे तो हम हम जीवन का लक्ष्य कैसे जानेंगे? तो इसलिए आप भगवत गीता पढ़िए और अपने जीवन का लक्ष्य जानिए। हरे कृष्णा, हरि बोल। अभी तो आपकी कितनी लाइफ पड़ी है, किसने कहा लाइफ पड़ी, मृत्यु का भी आ सकती है। भगवत गीता यथारूप इसलिए पढ़ना चाहिए, जब हम भगवत गीता पूरी पढ़ लेते हैं ना, तो उसके अंदर से हमें 700 श्लोक याद हो जाते हैं। इसलिए हमें भागवतम में तो 700 से भी ज्यादा है। बताओ कितने? 18,000। ओके, यानी भगवत गीता में 700 है और भागवतम में 18,000 श्लोक है। ये भी जिनको जानकारी नहीं थी वो भागवत में दे दी। दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कि भगवत गीता अलग है और भागवतम अलग है। बताऊं क्या? कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को भगवत गीता सुनाई, है ना, और सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को सुनाई। और भगवत गीता के अंदर 700 श्लोक हैं और भागवतम के अंदर 18,000 श्लोक हैं। ओके, डिफरेंस, ये डिफरेंस है जो भागवत ने हम सभी को बताया, कैसे पढ़नी चाहिए, क्यों पढ़नी चाहिए। ये सारी बातें तो हो गई। एक और चीज़ बताइए, हम कर्मों की बात करते हैं, ठीक है? तो एक सवाल आपसे लोगों ने पूछा है कि अच्छे कर्म किसे कहते हैं? अच्छे कर्म होते हैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना, उनकी सेवा करना, उनकी और हरे कृष्ण मंत्र का जप करना, ये बहुत अच्छे कर्म होते हैं। और ये हम कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें करके अच्छे कर्म हम कैसे कर सकते हैं? अच्छे कर्म कैसे कर सकते हैं? अभी तो आपकी कितनी लाइफ पड़ी है, किसने खा लाइफ पड़ी है, मृत्यु कभी भी आ सकती है। जब हमें भक्ति के बारे में पता चले, हमें तब से ही भक्ति करना चाहिए। हमें बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए। अच्छे कर्म करने से क्या लाभ मिलता है? हमें बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए। भगवान को तो फ्रेश फूल चढ़ते हैं, मुरझाए हुए फूल थोड़ी ना चढ़ते हैं। इसलिए आप अभी से भक्ति करो और बचपन से भक्ति करो। आपको पता है भक्ति कैसे करें? भगवान श्री कृष्ण की सेवा करके बस, और हरे कृष्ण मंत्र का जप करके। लेकिन अच्छे कर्म करके क्या मिलेगा हमें? अच्छे कर्म करके हमें वैकुंठ धाम मिलेगा और हमारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल परेशानी खत्म हो जाएगी। जो परेशान है अगर वो भक्ति करे तो उनकी परेशानी दूर हो जाएगी। तो दे दीजिए, मैसेज दे दीजिए लोगों को। givegita.com पे जाओ, भगवत गीता जानो और अपना जीवन सफल बनाओ। और भगवत गीता.com पे जाकर अपनी परेशानी दूर करो। वेरी गुड। तो अपनी परेशानी दूर करना चाहते हैं तो भागवत ने जो जो आपको कहा है वो ज़रूर कीजिए। एक बार आप मुझे ये बताइए, क्योंकि सवाल भी बहुत सारे लोगों का था कि अच्छे कर्म क्या है, बुरे कर्म क्या है, लोगों को समझ ही नहीं आता। अधर्म होता है जो भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन नहीं करते। जो भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हैं और जो भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हैं वो क्या हो जाते हैं? वो अच्छे कर्म होते हैं। और जो बुरे कर्म होते हैं वो क्या होते हैं? अधर्म होते हैं। ये अच्छे और बुरे कर्मों का आपने बताया कि क्या क्या होता है, ठीक है। और जब भगवान आते हैं ना, बताओ किस लिए आते हैं? धर्म बढ़ाने के लिए और अधर्म का विनाश करने के लिए भगवान। और ये भी बोलना है सबको। मैं आपको एक दोनों श्लोक सुना रहा हूँ, उसका ध्यान से सुनना। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सदाम्यहम्। इसका अर्थ होता है जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं। कौन अवतार लेते हैं? भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं। परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका अर्थ होता है भक्तों की रक्षा करने के लिए और असुरों का विनाश करने के लिए और धर्म की वापस स्थापना करने के लिए मैं हर हर युग में प्रकट होता हूँ। अच्छा भागवत, एक चीज और बताइए, आपने भगवान के बारे में, श्री कृष्णा के बारे में बहुत सारी बातें बताई, लेकिन लोग ना आपको जब देखते हैं तो आपके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि आपके दोस्त कौन कौन से हैं, कौन है आपके दोस्त, आपके स्कूल के बारे में आप बताइए। सबसे प्यारे दोस्त हैं भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण गौर निताई है। भगवान श्री कृष्ण गौर निताई मेरे सबसे अच्छे फ्रेंड है। भगवान श्री कृष्ण मेरे सबसे अच्छे फ्रेंड है। और आप भगवान के भक्तों की बात मानिए और भगवान श्री कृष्ण की बात मानिए। और कौन कौन से फ्रेंड्स अभी आप बता रहे हैं? और मेरे ना 4 और फ्रेंड्स हैं। बताऊं? एक यज्ञपति प्रभु जी, वो 12 साल के हैं, और एक ज्ञान प्रभु जी, वो 11 साल के हैं, और ज्योति माता जी वो 10 साल के हैं, और मेरा छोटा भाई वो कितने का है? 2 साल का। हाँ ठीक है। तो और लेकिन आपके सबसे अच्छे फ्रेंड, ये तो चारों फ्रेंड्स हैं, लेकिन सबसे अच्छे फ्रेंड कौन है? श्री कृष्ण। अच्छा स्कूल के बारे में बताइए, लोग ये भी जानना चाहते हैं। मैं स्कूल नहीं जाता, मैं गुरुकुल जाता हूँ, क्योंकि स्कूल में भगवत गीता का ज्ञान नहीं दिया जाता, केवल भौतिक दिया जाता है। तो इसलिए आप भी भौतिक स्कूल मत जाइए। स्कूल में टीचर को बोलो, नहीं मुझे भौतिक ज्ञान मत सिखाओ, मुझे भगवत गीता का ज्ञान भी सिखाओ। अपने साथ भगवत गीता लाना और उनको देना, और फिर वो आपको पढ़ाएंगे। और गुरुकुल में तो दोनों ज्ञान दिए जाते हैं, एक आध्यात्मिक, एक भौतिक ज्ञान, दोनों। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके स्कूल से या कोई ऐसा इंसान जो ये देख रहा है, ज़रूर ये चीज़ हमेशा हम धर्मा लाइफ पे हमेशा बात करते हैं। बहुत सारे गुरु लोग आते हैं हमारे यहाँ जो ये बात कहते हैं कि अब गुरुकुल शिक्षा को वापस से बढ़ाना चाहिए। आज छोटे से हमारे भागवत ने भी कहा है कि हर स्कूल में भगवत गीता का कोर्स या फिर आप एक कुछ ना कुछ उसमें ऐड कीजिए जिसमें कि बच्चों को भगवत गीता का भी ज्ञान मिले। तो आज हमारे भागवत ने हर किसी को एक मैसेज दिया है, तो जो अगर आप सुन रहे हैं आप उसमें कुछ चेंज ला सकते हैं। आपका स्कूल है तो आप ज़रूर चेंज कीजिए, क्योंकि छोटे छोटे से ही शुरुआत होती है। हर किसी को बोल दिया भगवत गीता पढ़ाने के लिए, ठीक है? सबको बोलो, सबको बोल दिया, आप भी बोल दीजिए। devgita.com पे जाओ, भगवत गीता जानो और अपना भगवत गीता समझ के अपना जीवन सफल बनाओ। अच्छा, जीवन सफल बनाने की बात कर रहे हैं, लोग आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपके भविष्य के लिए क्या क्या सपने हैं? क्या क्या सपने हैं? जब मैं सोता हूँ ना तो कृष्णा मुझे कुछ बोल के जाते हैं। क्या? कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। बताऊँ क्या बोल के जाते हैं? कभी कभी कुछ, कभी कभी कुछ। बताऊँ क्या? रोज रोज। क्या बोलते? बताता हूँ। रोज रोज बोलते हैं, आजा प्रचार करो। मुझे कहते हैं कृष्णा, प्रचार करो, सबको प्रचार करो, इस दुनिया में सबको प्रचार करो, भारत से बाहर भी प्रचार करो। तो फिर मैं जाता हूँ, जैसे मैं रामपुर भी गया था, वहां भी मैंने प्रचार किया था। सारी जगह मैं प्रचार करता हूँ। प्रभुपाद भेजते हैं मुझे, कृष्ण भी भेजते हैं। फिर मैं प्रचार करके आता हूँ यहाँ पर, फिर मैं गोलोक चले जाऊंगा। आप सबको लेके गोलोक जाऊंगा मैं। मुझे भी लेकर चलोगे? हाँ, सबको लेके जाएंगे हम तो। जितने हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी प्रभुपाद जी लेके जाएंगे, पर मैं तो गोलोक नहीं चला।
अच्छा, वो तो विमान आता है, विमान। विमान आता है। अच्छा, तो भविष्य के आपके सपने ये कि आपको प्रचार करना है, सबको भक्ति का मार्ग दिखाना है, सबको ये कहना है कि भगवत गीता पढ़नी चाहिए, लोगों को जाननी चाहिए, श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। आज के जो यंग बच्चे होते हैं ना, युवा जिनको कहते हैं, आज के युवा लोग ना पूजा पाठ उतना करते नहीं है, आज के युवा लोग श्री कृष्ण जी की पूजा उतनी करते नहीं है। तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रभु जी, आप सब गंदे कार्य क्यों कर रहे हो? अच्छे कार्य करो, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करो और पूरी भक्ति खत्म करो और भगवान के धाम जाओ। आपको नरक जाना है क्या? नहीं, कहाँ जाना है आपको? मुझे स्वर्ग जाना है। स्वर्ग जाना है ना, पुण्य कार्य करने पड़ेंगे। तो युवाओं को आप पुण्य कार्य मत करो, हम्म, आपको स्वर्ग नहीं जाना है, आपको कहाँ जाना है? वैकुंठ जाना है। इसलिए आप भक्ति करो, सेवा करो, माला करो, हरे कृष्ण मंत्र का जप करो, सेवा करो भगवान श्री कृष्ण की और उनकी भक्ति करो। तो जितने भी युवा हैं उनको ये सारे कार्य करने चाहिए। ठीक है। अच्छा, जन्माष्टमी आने वाली है बहुत ही जल्द, तो जन्माष्टमी आने वाली है। जन्माष्टमी पर हम सभी श्री कृष्ण की बहुत ही धूमधाम से पूजा करते हैं। कुछ कृष्ण जी के बारे में बताइए और जन्माष्टमी पर आप क्या खास कर रहे हैं ये भी बताइए। एक श्लोक सुनाओ। सुनाइए। वो ब्रह्म वैवर्त पुराण से है, सुनाऊं? सुनाइए। एकादशी ये कुर्वन्ति कृष्ण जन्माष्टमी व्रतम सत्य जन्म कृतात् पापा न मुच्यन्ते नात्र संशय। इसका अर्थ होता है कि जो एकादशी और भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का व्रत करता है वो 100 जन्मों के पापों से भी मुक्त हो जाता है। आपको पता है ये बात? नहीं। वो 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। इनमें से कोई संशय नहीं है, इनमें कोई संशय नहीं है। हरे कृष्णा, हरि बोल। हम सभी को बताया कि आरती कैसे करते हैं। वैसे ही एक और चीज है, व्रत बहुत लोग करते हैं लेकिन व्रत के बारे में लोगों को पता नहीं है कि व्रत सही तरीके से करते कैसे हैं। तो व्रत के बारे में बताइए। 12 बजे तक आपको जन्माष्टमी व्रत रखना है और दिन में प्रसाद बिल्कुल नहीं पाना है। केवल रात को 12 बजे के बाद प्रसाद, एकादशी प्रसाद ही पाना है और अन्न तो बिल्कुल नहीं खाना है। और जन्माष्टमी के दिन अन्न पाना बिल्कुल महापाप है, महापाप है। इसलिए आप अन्न मत पाइए और 12 बजे के बाद ही एकादशी प्रसाद पाइए। तो एक चीज और बताइए, हमारे श्री कृष्ण जी की तो बहुत सारी लीलाएं थी, कोई एक प्यारी सी लीला उनकी आप हमारे दर्शकों को सुनाइए। एक बार कंस देव की माता और वसुदेव जी को उनके घर पे लेके जा रहा था तो एकदम से आकाशवाणी हो गई। तो कंस डर गया, ये क्या हो गया? फिर आकाशवाणी ने कहा, मूर्ख कंस, तेरा देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। फिर कंस को क्रोध आ गया, उसने यहाँ से तलवार निकाल दिया और फिर देवकी माता को मारने की कोशिश की। फिर वसुदेव जी ने कंस का हाथ पकड़ लिया कि मत मारो, ये देवकी माता तो तुम्हारी बहन है। तो फिर वसुदेव जी ने कहा कि मैं देवकी के तुम्हें सारे पुत्र दे दूंगा। तो फिर कंस ने कहा ठीक है। फिर कंस बोला कि पर तुम्हें मेरे पास रहना पड़ेगा, मेरी जेल में रहना पड़ेगा। तो कंस कहाँ ले गया? उसकी जेल में ले गया। फिर
जब फिर एक 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 करके 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 एक एक करके कंस ने क्या कर दिया, 6 बच्चों को फाड़ से नीचे गिरा के मार दिया। क्योंकि असुर है ना, असुर। तो फिर जब 8वां पुत्र होया तो वो कौन से रूप में आए थे कृष्ण भगवान? छठभुज रूप में आए थे। फिर विष्णु जी ने कहा कि आपने मेरे लिए हजारों साल तपस्या की है, मेरे लिए मुझे पुत्र बनने के लिए मेरे लिए हजारों साल तपस्या की है। फिर कृष्ण भगवान छोटे हो गए और फिर कृष्ण भगवान ने कहा कि हे वसुदेव, आप मुझे तुरंत कहाँ ले जाओ, गोकुल ले जाओ। तो फिर वसुदेव जी सोचने नहीं लगे कि मैं कैसे ले जाऊं, ये गेट तो बंद है, दरवाजे बंद है। फिर कृष्ण भगवान ने ऐसी माया चलाई जैसे कि सारे दरवाजे के आगे खुल गए, फिर कृष्णा को गोकुल ले गए वसुदेव जी मटकी पे उठा के। फिर कृष्णा ने बोला था कि वहाँ पर एक कन्या का जन्मदिन, फिर वहाँ पर एक कन्या का यशोदा मैया ने जन्म दिया है, आप उस बच्ची को यहाँ पर ले आओ। कंस आया, फिर उस जो यशोदा मैया ने बच्ची को जन्म दिया था, उस बच्ची को भी कंस ने छीन लिया था। फिर वो बच्ची क्या हो गई, हवा में उड़ गई। फिर क्या हुआ, वो दुर्गा देवी नाम था उनका। फिर दुर्गा देवी ने बोला, मूर्ख कंस, तू मुझे मार रहा है ना, मुझे मारकर तुझे कुछ नहीं मिलने वाला, और 8वां पुत्र पहले ही जन्म ले चुका है और तेरे पापों का घड़ा भर गया है और इस जगत का तारनहार पहले ही हो चुका है। और फिर कृष्णा वहां पर थे, फिर गोकुल में थे कृष्णा। फिर एक ब्रजवासियों ने कृष्णा का, फिर उनका नाम क्या रखा ब्रजवासियों ने, कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल। givegita.com पे जाओ, भगवत गीता जानो और भगवत गीता का कोर्स सुनो। हरे कृष्णा, हरि बोल। तो भागवत ने बहुत ही प्यारी लीला भी बताई और आपके जितने भी सवाल थे सबके जवाब भागवत महाप्रभु ने हमें दे दिए हैं। जाते जाते जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दे देते हैं हम जरा ऑडियंस को। बोल दीजिए, जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दे दीजिए। आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हमारी बातचीत आज की यहीं पे समाप्त होती है, ख़त्म होती है। हमने बहुत ही अच्छी जानकारी ली भागवत से, धर्म के बारे में, श्री कृष्ण के गुण के बारे में, सच्चे भक्त के बारे में और बहुत सारी चीज़ें। उसके लिए आप पूरा इंटरव्यू देखिए, पूरी बातचीत सुनिए और जो भी भागवत ने बताई है आपको बातें, उसको अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। और अगर कोई सवाल है तो वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर। फिलहाल के लिए आज का ये हमारा जो शो है धर्म संवाद का एपिसोड जो है यहीं पर हम समाप्त करते हैं। तो भागवत आज हम ख़त्म करते हैं। जाने से पहले हम सभी अपने व्यूअर्स को बोल देते हैं, हरे कृष्णा, हरि बोल। बोलो हरे कृष्णा, हरि बोल। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, ख्याल रखें, नमस्कार।
For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.